Hello students, once again I welcome you all at your favorite channel number 1 classes. If you haven't subscribed this channel, subscribe it now and tap the bell icon to get regular updates from this channel. And if you have missed any of my videos, then you can go in description box, get the link and study in an effective manner. So today we will start the topic electrolysis. आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है और क्या क्या चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस हमको सिलेबस में पढ़ना है एक्चुअल में, समझ में आ गया ना। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बार बार जरूर ही पूछे जाते हैं। यदि बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस का तो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ही अहम है। यदि हम लोग जो चीज़ सीखे हैं इससे पहले, जैसे कि हो गया आयोनाइजेशन हो गया, अर्हेनियस का थियरी जो हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सारा बात जो हम लोग सीखे हैं अर्लियर, पहले जो सीखे हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, ये सारे बातों का भी हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में। जैसा इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आने वाला है आज का टॉपिक में। जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट, और लाइसिस मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग, ब्रेक करना। इसका मतलब जब हम लोग करंट को डालते हैं और कोई चीज ब्रेक होता है, वो सब चीज के बारे में जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? सिंपल वर्ड आपको समझाने जा रहा है। मतलब यदि हम लोग किसी चीज में करंट को डालते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में, और वो जो टूट जाता है, ब्रेक्स हो जाता है, लाइसिस होता है उसका, जब इलेक्ट्रोड मतलब कि हम जब करंट डालते हैं वो लाइसिस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूटता है, उसी प्रक्रिया को, उसी का जो बारे में जो पढ़ाई करने हम लोग जा रहे हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिनीशन ये सब देखने जा रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, नोट कॉपी लेके बैठिए ताकि जो जो चीज़ आपको हम बताएंगे आप नोट डाउन कीजिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेंगे। डिफिनीशन लिख लेंगे फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको समझाएंगे हम। द पासेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट ध्यान दीजिए क्या है, द पासेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू एन आयोनिक सब्सटेंस यानी क्या है, द पासेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू एन आयोनिक सब्सटेंस either molten or dissolved in suitable solvent क्या है, द पासेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू एन आयोनिक सब्सटेंस ईदर मोल्टेन और डिसॉल्व्ड इन सुटेबल सॉल्वेंट रिजल्टिंग इन chemical reaction, resulting in chemical reaction and separation of material।
ध्यान रखिए, एक बार और हम लोग डिफिनीशन देखने आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि डिफिनीशन आपको समझ में आ गया उसके बाद आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे आपको हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग करंट को देते हैं किसी भी चीज़ में, वो क्या करता है, टूट जाता है। इलेक्ट्रो मतलब क्या बताते हैं, करंट। लाइसिस मतलब बताए थे ब्रेकिंग, जब भी करंट को डालते तो ब्रेक होता है कोई भी चीज़, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसका डिफिनीशन किस प्रकार से है, द पासेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम लोग को एसी करंट नहीं डालना, हमेशा डीसी करंट ही डालना है। क्या है, द पासेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जब हम लोग डीसी करंट देते हैं टू एन आयोनिक सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को जो आयन में टूट सकता है, आयोनिक सब्सटेंस को जब हम लोग डीसी इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इधर मोल्टेन और डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, जो आयोनिक कंपाउंड कैसा रहता है, या तो मोल्टेन फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, या फिर डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट जो हो गया उसमें मिला हुआ रहता है अच्छा से, रिजल्टिंग इन केमिकल रिएक्शन, वो किसका रिजल्ट होगा, क्या चीज होगा उसमें, केमिकल रिएक्शन वो करेगा, केमिकल रिएक्शन वहां पे होगा, रिजल्टिंग इन केमिकल रिएक्शन एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल, केमिकल रिएक्शन भी होगा और सेपरेशन ऑफ मटेरियल भी होगा, समझ में आ गया ना, उसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं आपको, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत बार क्या पूछता है एग्जाम में क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और एप्लीकेशन बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ एप्लीकेशन बताइए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, आपको देखिए सिंपल वर्ड में बता रहे हैं, द पासेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू एन आयोनिक सब्सटेंस इधर मोल्टेन और डिसॉल्व इन ए सुटेबल सॉल्वेंट रिजल्टिंग इन केमिकल रिएक्शन एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल। मतलब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आयोनिक सब्सटेंस हो गया उसमें जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और सेपरेशन ऑफ मेटल भी होगा, वहां पे यहाँ का चीज वहां जाएगा, समझ में आ गया ना, जिसको अलग करना है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, ये तो आपका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। लेकिन अब बात उठता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे उस समय क्या क्या चीज का जरूरी है, वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं। The requirements of electrolysis, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और जब मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने वाला रहेगा या करेंगे हम लोग, उसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट क्या होगा, द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे उसमें क्या क्या चीज का जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले क्या जरूरी है, रिकॉल कीजिए थोड़ा सा, एक हमको क्या चाहिए, सेल चाहिए जिसको कंटेनर बोलते हैं, फिर क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए जो टूटेगा जिसको आयोनिक सब्सटेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, और क्या चाहिए हमको, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए जिसके थ्रू करंट पास करेगा ना, और क्या चाहिए हमको, डीसी सप्लाई चाहिए, डीसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो ये लिखिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए हमारा, 2 इलेक्ट्रोड्स, दूसरा क्या चाहिए, डीसी करंट चाहिए हमको, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, और क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और चौथा क्या चाहिए हमको, सेल चाहिए या फिर कंटेनर उसको बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमारा क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक डीसी करंट चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और क्या चाहिए, सेल चाहिए या फिर कंटेनर जिसमें हमारा पूरा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो पूरा प्रोसेस होगा उसके लिए कोई एक सेल चाहिए या फिर कंटेनर चाहिए। समझ में आ गया, ये सब चीज चाहिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग विस्तार रूप में थोड़ा सा देखने जा रहे हैं, समझ में आ गया ना, कैसे काम करता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोड को कैसे हम लोग डालते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या करने विस्तार रूप से देखने जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिटाते हैं।
चलिए अब जो मेरा रिक्वायरमेंट था उसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा क्या रिक्वायरमेंट था, एक सेल चाहिए या फिर कंटेनर चाहिए, क्योंकि देखिए सेल या फिर कंटेनर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग कहाँ रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे फॉर्म में पाया जाता है, हमेशा मोल्टेन फॉर्म में पाया जाएगा या फिर एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड का फॉर्म में, तो उसके रखने के लिए क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए ना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। चलिए एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए, तो चलिए कंटेनर को हम लोग ले लिए। कंटेनर चाहे इसको सेल बोलेंगे हम लोग, एक सेल को हम लोग क्या किए, ले लिए। दूसरा क्या चाहिए था हमको, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए था। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में ही हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में क्या करता है, टूटता है। पॉजिटिव आयंस को कटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को अनायन बोलते हैं। कटायन कहाँ जाता है, पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएगा, कटायन कैथोड के पास जाएगा, नेगेटिव साइन एनायन कहाँ जाएगा, एनोड के पास। ये सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज़ को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखने जा रहा है प्रैक्टिकल तौर पे। तो क्या है, हमको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत था। सबसे पहले क्या था, एक कंटेनर या फिर सेल का ज़रूरत था, जिसको हम लोग ले लिए, इसको हमको सेल बोलते हैं। दूसरा क्या चीज़ का जरूरी है, हमको इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूरी है, जो कि टूटेगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए हम लोग। चलिए हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए। ये हमारा क्या अंदर में जो कंटेनर के अंदर में है वो मेरा क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। जो कि किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, फिर मोल्टेन फॉर्म में रहेगा। मोल्टेन फॉर्म में रहेगा, फिर एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज क्या रिक्वायरमेंट था, हमको सेल का या कंटेनर का जरूरी था, वो हम लोग ले लिए। दूसरा क्या जरूरी था, हमको इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूरी था, जो कि कंटेनर में होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम लोग ले लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। और क्या हम लोग याद कीजिए, और क्या हमको चीज़ का जरूरी है, हाँ हमको 2 इलेक्ट्रोड का जरूरी है। तो 2 इलेक्ट्रोड हम लोग ले लिए। एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिए। ये भी मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड 1 है। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड 2 है। ये मेरा इलेक्ट्रोड 2 है। देखिए एग्जाम में कभी भी आपको यदि क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है उसका डिफिनीशन देना है। फिर आपको यही चीज़ बताना है, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या क्या चीज़ जरूरी है। क्या क्या बताया, कंटेनर या फिर सेल, और क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी है, 2 इलेक्ट्रोड जरूरी है, जो सब चीज़ ले लिया। अब क्या चीज़ लास्ट चीज़ जरूरी है मेरा, हाँ डीसी करंट। वेरी गुड। यहाँ से एक निकाले हम लोग, वायर ले लिए, ये प्लस हो गया, एक माइनस ले, फिर इस वायर को क्या किया हम लोग, इसमें जाके कनेक्ट कर दिए। ये हमारा डीसी करंट हो गया, प्लस और ये माइनस, ये हमारा क्या हो गया, डीसी सप्लाई। ध्यान दीजिए, जो चीज़ इलेक्ट्रोलाइसिस में था वो सब चीज़ लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अब एक बार फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं। कंटेनर का जरूरी था, कंटेनर ले लिए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स रख रखे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम लोग ले लिए, जो मोल्टेन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। फिर क्या हमको चाहिए था, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए था। एक इलेक्ट्रोड यहाँ ले लिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ ले लिए, इलेक्ट्रोड भी ले लिए। अब हमको क्या चाहिए था, लास्ट में हमको डीसी सप्लाई, पावर चाहिए था, पावर सप्लाई। वो किस टाइप का होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए, अल्टरनेटिव करंट नहीं होना, एसी करंट नहीं होना चाहिए, डीसी करंट होना चाहिए। तो डीसी करंट हम लोग ले लिए। अब देखिए एक चीज़ और, आपको हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आगे हम लोग जब भी प्रॉब्लम को, मतलब जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देंगे उसमें काम आएगा, वो चीज़ आपको हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़। इस साइड क्या होता है, इसको हम लोग इस साइड को एनोड बोलते हैं। एनोड बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। इस साइड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस साइड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला को।
राइट हैंड साइड वाला को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं। कैथोड क्या होता है? कैथोड के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कटायन आपको हम बताया था ना, एक चीज और बताया था, याद है हमको आपको कि पॉजिटिव चार्ज को कटायन बोलते हैं, जो किसके पास जाता है? कैथोड के पास जाता है। तो जो भी मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट लिए कोई भी हम लोग कॉपर सल्फेट ले लिए, मान लीजिए हम लोग कॉपर सल्फेट ले लिए, कॉपर सल्फेट ये तो मेरा जो पॉजिटिव चार्ज सब होगा किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, कैथोड के पास। और जो मेरा नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके पास जाएगा? एनोड के पास। ये चीज आप दिमाग में बैठा लिए, ये चीज आपको आगे काम आने वाला, समझ में आ गया? और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने जा रहे हैं, एनोड के पास हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के पास हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। समझ में आ रहा है? एनोड के पास हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो एनायन हो गया, जो नेगेटिव चार्ज सब एनोड के पास आएगा, और कैथोड के पास हमेशा मेरा रिडक्शन होगा, और जो मेरा पॉजिटिव चार्ज कटायन हो गया किसके पास आएगा? कैथोड के पास आएगा। ये सब चीज आपको दिमाग में बैठा कर रखना, समझ में आ गया? ये सब चीज आपके दिमाग में क्या करना? बैठा कर रखना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, समझ में आ गया? यही सब चीज आगे हमको काम आने वाला है जब ये प्रोसेस देखेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पर भी ये सब चीज काम आएगा, समझ में आ गया? हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस देखे थे, फिर क्या देखे थे? रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज मेरा जरूरत है, क्या क्या चीज जरूरी था? हमको एक कंटेनर या फिर एक सेल का जरूरी था जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को रख सके। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूरी था क्योंकि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वही क्या करेगा? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में टूटेगा। पॉजिटिव आयंस को कटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को एनायन बोलते हैं। कटायन हमेशा कैथोड के पास जाएगा, एनायन कहाँ जाएगा? एनोड के पास जाएगा। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को ले। तीसरा चीज क्या जरूरी था हमको? इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड जरूरी था। तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ ले लिया हम लोग, दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ ले लिया हम लोग, इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये वाला जो मेरा पार्ट हो गया ये इलेक्ट्रोड, हम लोग 2 क्या किए? इलेक्ट्रोड को ले लिए। फिर लास्ट चीज क्या जरूरी था हमको? डीसी सप्लाई जरूरी था, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिव एसी करंट नहीं, हमको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट चाहिए था, तो डीसी सप्लाई हम लोग ले लिए। और इस साइड वाला को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, इस साइड वाला को कैथोड बोलते हैं। एनोड पे हमेशा मेरा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा मेरा क्या होता है? रिडक्शन होता है। मेरा बात आपको समझ में आ गया? ये था क्या? प्रोसेस था। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है इसका प्रोसेस था, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को किन वजहों से कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठिए। समझ में आ गया ना? जो जो चीज़ आपको हम बताते हैं, जो आपको लगे कि इसेंशियल है, ज़रूरतमंद है, उसको नोट डाउन कीजिए डायरेक्ट। समझ में आ गया ना? पढ़ाई करने का ये सब तरीका हुआ, आपको हम बताते हैं। 50% जो चीज़ होता है याद होता है, कैसे होता है? लिखने से याद होता है। आप कितना भी पढ़ लिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे लिखते हैं, लिखने से 50% चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाते हैं ऑलरेडी। समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, बार बार आपको हम बोल रहे हैं। चलिए टॉपिक डालिए। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछते हैं बार बार। क्या पूछता है? सबसे पहले आपको देगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो आपको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलरेडी समझा चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, ये सब चीज़ आपको अभी हम एक्सप्लेन किए जस्ट नाउ। अब हम लोग देखेंगे जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला लिखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका इस्तेमाल होता है।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला जो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस का जो इस्तेमाल होगा, जो इसका यूज़ होगा, कहाँ पे होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। जब भी हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक हो गया और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम हो गया, वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जब हमको रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी करना है, जब मेटल को हमको रिफाइन भी करना है, उस केसेस में भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को जब हम लोग रिफाइन करेंगे उस केस में, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया आपका, याद है जब हम लोग एल्युमिनियम को हम लोग चाहे मान लीजिए कॉपर, कोई भी चीज़ हो गया, जब कॉपर को मान लीजिए रिफाइन जब करना है, जब कॉपर को हमको रिफाइन कर रहा था, इम्प्योर से प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना रहता, तो क्या करता हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही करते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और कहाँ इस्तेमाल होगा? गेस कीजिए। पहले आपको हम बताएं कि जब भी हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना, उस केसेस में भी हम लोग रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि हमको रिफाइंड भी यदि मेटल को करना है, एक्सट्रैक्शन करने में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन जब हमको रिफाइंड भी करना है उस केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं? उस केसेस में भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपको हम बता दें। और क्या चीज़ में हम लोग काम करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं? टू प्रोड्यूस केमिकल, कुछ केमिकल भी जब हमको प्रोड्यूस करना रहता है उस समय भी इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोड्यूस सम केमिकल, कुछ केमिकल को बनाने में भी हमको क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। टू प्रोड्यूस सम केमिकल, जैसे कि आपका कॉस्टिक हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको बनाने में काम आता है। क्लोरीन गैस बनाने में काम आता है। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में काम आता है। समझ में आ गया ना? ये सब चीज बनाने में भी हमको क्या काम आता है? इलेक्ट्रोलाइसिस काम आता है। क्या क्या चीज में काम आता है? कॉस्टिक सोडा बनाने में काम आता है हमको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाने में काम आता है, क्लोरीन गैस बनाने में काम आता है, और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो आपको हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट के दौरान भी आपको सिखाए थे, उसको बनाने में भी क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइसिस काम आता है। ये था अभी तक 3 एप्लीकेशन। अभी तक हम लोग कितना एप्लीकेशन देखे? 3 एप्लीकेशन। अब क्या देखें? तीसरा एप्लीकेशन, 1 2 3 एप्लीकेशन अब अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का देखें, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग अच्छी तरीका से। जो चौथा हम लोग अब देखने जा रहे हैं, 4th एप्लीकेशन, वो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखने जा रहे हैं। जो चौथा एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कभी कभी एग्जाम में इसका सेपरेट क्वेश्चन भी पूछते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग समझा के आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? कोई भी मेरा मान लीजिए मेटल हो गया, उसके ऊपर कोई दूसरा परत को चढ़ाना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हो गया? कोई भी मेरा मेटल हो गया, उसके ऊपर दूसरा परत को चढ़ाना। किस लिए? हो सकता है उसको कोरोशन से बचाने के लिए,
हो सकता है उसको डेकोरेट करने के लिए, उसको शाइनिंग अपीयरेंस लाने के लिए। समझ में आ गया ना? ये सब काम के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया ना? ये सब काम के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि आपको बता दें, आपको चांदी के ऊपर सोना का पानी चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। यही सब चीज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? किसी भी चीज़, किसी भी एक अच्छा मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर, मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस लिए होता है? टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोशन से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और किस लिए? टू डेकोरेट द मेटल फॉर गुड अपीयरेंस। समझ में आ गया ना? इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? और क्या हमारा है 5वां जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोटाइपिंग। कभी कभी आपको डिफिनीशन पूछ देगा कि इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, उसको समझाइए। इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या होता है? मान लीजिए हमको एक मटेरियल है, मान लीजिए हमको पेन है, मान लीजिए पेन, दूसरे तरफ भी हमको पेन बनाना है, या फिर मान लीजिए एक रड हो गया, हमको 10 सेंटीमीटर का रड हो गया, दूसरे तरफ भी हमको 10 सेंटीमीटर का रड बनाना है। तो सेम कॉपी करने के लिए, मटेरियल को सेम कॉपी करने के लिए, मतलब बोले यदि हिंदी भाषा में तो मॉडल बनाने के लिए, जैसे आप लोग सुने ना मॉडल, एक चीज़ है उसी के जैसा यदि दूसरा चीज़ को बनाना है, उस केसेस में भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोटाइपिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोटाइप मतलब सेम टाइप, जैसा ये है उसी तरह उसको बनाना, उसको इलेक्ट्रोटाइपिंग बोलते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और छठा क्या एप्लीकेशन हो जाएगा? इलेक्ट्रोफॉर्मिंग। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग थोड़ा सा अलग है, किससे? इलेक्ट्रोटाइपिंग से। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग में क्या करते हैं हम लोग? जो चीज़ मेरा मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गया, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन, उसको नहीं बना सकते हैं मान लीजिए कुछ प्रोसेस से लेकर, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उसको बनाते हैं। पैटर्न मान लीजिए बना दिए, उसको हम लोग कैथोड के पास उसको डाल दिए। कैथोड मतलब याद है कहाँ पे? जहाँ पे रिडक्शन होता है उसके पास डाल दिए। एनोड पे हमको जो मेटल को हमको उस पर चढ़ाना पड़ा तो उसको डाल दिए। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इस्तेमाल करें तो क्या होगा? एनोड के पास से मेरा जितना भी मेटल है वो हट के किसके पास चल जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। और जो हम लोग वहाँ पे शेप दिए हुए हैं, जो स्ट्रक्चर वहाँ पे दिए हुए हैं, उसी स्ट्रक्चर में आके मेटल आपस में अटैच होते जाएगा और उसको हम लोग इलेक्ट्रोफॉर्म ऐसे बनाते हैं। और लास्ट जो मेरा है इलेक्ट्रो क्लीनिंग एप्लीकेशन। इलेक्ट्रो क्लीनिंग ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का ये सब एप्लीकेशन है। जो हमारा 7वां एप्लीकेशन है क्या है? इलेक्ट्रो क्लीनिंग। क्लीन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है जब कॉपर को हम लोग इम्प्योर कॉपर को कॉपर में कन्वर्ट कर रहे थे क्लीन करने के लिए? जाहिर सी बात। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? एक बार रिकॉल करते हैं। जब हम लोग डीसी करंट को पास कराते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड पे। और क्या होता है? मतलब कि सब्सटेंस भी क्या होता है हमारा? इधर उधर ट्रांसफर होता है। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। फिर हम लोग क्या देखा था? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या चीज़ का जरूरी है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो क्या देखा था? एक कंटेनर चाहिए या फिर सेल चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, फिर 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, और क्या चाहिए? एक डीसी करंट सप्लाई चाहिए। ये हम लोगों ने देखा था। उसको हम लोग डायग्राम बना के एक्सप्लेन भी किए थे। फिर क्या देखा था हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो क्या क्या देखा था? कहाँ का इस्तेमाल होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। जब मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। और फिर क्या देखा था हम लोग? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया। फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यदि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिए, अब कोई मेटल को रिफाइन करने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस का अहम योगदान है। फिर क्या देखा था हम लोगों ने कि
केमिकल, कोई चीज़ केमिकल को प्रोड्यूस करने में भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किए थे, जैसे कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब को बनाने में भी काम आता है। फिर क्या देखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोटाइपिंग में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और फाइनली इलेक्ट्रो क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। यदि मेरे डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको क्वेश्चंस आएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यदि जितना चीज़ आपको हम आज का लेक्चर में पढ़ाएं उतना चीज़ यदि आप लिखने में मतलब से लिखने में आप यदि क्या करें उतना लिख सकते हैं, उतना यदि आप लिख पाएंगे तो आपको मेरा गारंटी आपको 1 नंबर भी कोई नहीं काटने वाला। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको हम लेक्चर दिए हैं उसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो एप्लीकेशन आपको बताया उसको याद नहीं है आपको इसको याद कीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग, इलेक्ट्रो क्लीनिंग, और क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, प्रोड्यूस केमिकल थिंग्स, ये सब चीज़ को याद कीजिए। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन आएगा और आप अच्छा नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करके हमें मोटिवेट दे सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में और अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।